हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन 2 का सेकंड प्रॉब्लम। प्रैक्टिस सेट 1.2 का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दो इक्वेशंस है, दोनों लीनियर इक्वेशंस है, इन टू वेरिएबल्स है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ग्राफ मेथड से हमें इन दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। चलो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इसके पहले हमने इसी तरह के दो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, मुझे विश्वास है वो वीडियोस आपने देखे होंगे, आपने खुद सॉल्व करके देखे होंगे, और आपको अगर सॉल्व किया है आपने, आपके समझ में आ गया है तो आपने लाइक बटन जरूर दबाया होगा, अगर नहीं तो फिर से ध्यान रखिए। तो दोस्तों, अभी इस वीडियो को अच्छी तरह देखिए और एक बार कोशिश कीजिए कि इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें इन दो इक्वेशंस के ग्राफ्स बनाने हैं। दो स्ट्रेट लाइंस बनेंगे, दोनों स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, वही इन दो वेरिएबल्स एक्स और वाई की वैल्यूज होगी, मतलब सॉल्यूशन होगा इस दो इक्वेशंस का, इन दो इक्वेशंस का। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें पॉइंट्स प्लॉट करने पड़ेंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस के लिए हम तीन तीन पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे जिन्हें हमें प्लॉट करना है ग्राफ पेपर के ऊपर। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं हम, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यह है फर्स्ट इक्वेशन। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू हमें अज्यूम करना है और दूसरे की निकालना है। अज्यूम करते वक्त हमें यह ध्यान रखना है कि जो वैल्यू हम ले रहे हैं और जो आने वाली वैल्यू है वो दोनों वैल्यू हमारे ग्राफ पेपर पे हमें एडजस्ट हम कर पाएंगे, क्योंकि ग्राफ पेपर के अगर आपने जो नंबर्स दिए होंगे उसमें वो वैल्यू ही नहीं होगी तो फिर मुश्किल है। इसलिए जितने नंबर्स आपने दिए, सपोज 1 2 3 4 5 अप टू 5 है, तो फिर इस कोशिश कीजिए कि नंबर्स अप टू 5 रहेंगे। चलो देखते हैं। तो वेरिएबल y है, इस y की वैल्यू में अज्यूम करता हूं y इज इक्वल टू सपोज 2। हमने y की वैल्यू 2 ले ली। अब इस वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस y की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 5। ये प्लस 2 अगर हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -2, मतलब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन से हमें मिलेगा +2 हो गया -2, 5 -2 3, और हमें x की वैल्यू आ गई 3। तो अभी y की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो x की वैल्यू 3 मिल गई और फर्स्ट पॉइंट हमें मिल गया 3,2। ये हमें प्लॉट करना है ग्राफ पेपर के ऊपर। अभी हम सेकंड पॉइंट निकालेंगे। सेकंड पॉइंट निकालने के लिए हम y की वैल्यू 3 लेते हैं। देखिए मैं ऐसे वैल्यूज ले रहा हूं जो ग्राफ पेपर पे मैं प्लॉट कर रहा हूं। मैं बड़े बड़े वैल्यूज नहीं ले रहा क्योंकि ग्राफ पेपर पे उतने बड़े वैल्यूज मिलना मेरे लिए मुश्किल है जो ग्राफ पेपर में यूज करने वाला हूं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3 अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x प्लस वाई दैट इज 3 इज इक्वल टू 5। सो x इज इक्वल टू +3, राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा -3। तो 5 - 3 क्या हो जाएगा? यहां हम कह सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग बोथ द साइड्स 3। तो अगर हम 3 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 5 - 3 दैट इज 2। मतलब अगर हम y की वैल्यू 3 लेते हैं तो x की वैल्यू 2 आएगी और हमें पॉइंट मिल जाएगा 2,3। क्लियर? अभी देखिए, अगर हम y की वैल्यू लेते हैं 4, y की वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? x प्लस वाई दैट इज 4 इज इक्वल टू 5। सो x इज इक्वल टू, ये +4 वहां पे माइनस हो जाएगा, 5 - 4 दैट इज 1। मतलब y की वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो x की वैल्यू 1 आएगी और पॉइंट मिल जाएगा 1,4। इस तरह हमें ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, इसे सेटिस्फाई करने वाले 3 पॉइंट्स मिल गए जिन्हें हम प्लॉट कर सकते हैं अपने ग्राफ पेपर के ऊपर। अभी सेकेंड इक्वेशन जो हमारा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसे हम देखते हैं। इसे भी हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले 3 पॉइंट्स हमें चाहिए। तो फिर से हमें y की वैल्यू लेना है। तो फर्स्ट y की वैल्यूज थोड़ी आसान ही लेते हैं, निगेटिव है। देखिए यहाँ पे x माइनस वाई, वाई निगेटिव है तो थोड़ा अलर्ट रहना है।
कोई मिस्टेक ना हो, और इजी वैल्यूज लेना है। तो y की वैल्यू सीधा सीधा हम 0 ले लेते हैं। अगर हम y की वैल्यू 0 लेते हैं तो हमें मिलेगा x माइनस वाई दैट इज 0 इज इक्वल टू 3। सो x इज इक्वल टू, हमें मालूम है 0 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सो x माइनस 0 x, सो x इज इक्वल टू व्हाट 3। तो हमें अगर हम y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू 3 आ गई और पॉइंट आ गया 3,0। आ गया फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेकंड इक्वेशन। अभी फिर हमें y की और एक वैल्यू लेना है। सपोज यहां पे हम y की वैल्यू अभी कोशिश करेंगे -1 लेंगे, क्योंकि अगर हम +1 लेते हैं तो ये -1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, नंबर बढ़ता जाएगा। तो हम y की वैल्यू लेते हैं -1। तो -1 अगर हम लेते हैं तो x माइनस अगेन y की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 3। अभी देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो x +1 इज इक्वल टू 3। अब ये +1 जब हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड में तो +1 हो जाएगा -1। देखिए x +1 इज इक्वल टू 3। सो x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, दैट इज x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज व्हाट 2। मतलब y की वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं तो हमें x की वैल्यू आ गई 2 और हमारा पॉइंट आ गया 2,-1। करेक्ट। अभी और एक हमें वैल्यू लेना है दोस्तों। अभी हमें थर्ड पॉइंट चाहिए, तो हम x की वैल्यू लेते हैं, अभी सिंपल वैल्यू लेते हैं 0। अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो इक्वेशन हमारा हो जाएगा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन है, x की वैल्यू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो हमें माइनस वाई इज इक्वल टू मिल गया 3। 0 माइनस वाई मतलब माइनस वाई इज इक्वल टू 3। चेंजिंग साइन ऑन बोथ द साइड्स y इज इक्वल टू -3। और इस तरह से अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y मिल गया -3 और पॉइंट आ गया 0, -3। तो इस तरह हमारे दोनों इक्वेशंस के 3 पॉइंट्स हमें मिल गए, हर एक के 3 पॉइंट्स। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें प्लॉट करना है ग्राफ पेपर के ऊपर। इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ बनाने हैं। वो ग्राफ एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा वेरिएबल x की वैल्यू, उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा y वेरिएबल की वैल्यू। तो चलो देखते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर अभी कैसे प्लॉट करना है। तो दोस्तों ये ग्राफ पेपर, इस ग्राफ पेपर में हम देखेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है x एक्सिस, एक वर्टिकल लाइन है y एक्सिस, और नंबर्स प्लॉट किए हैं लाइंस के ऊपर। उसका स्केल हमें लेना है, तो स्केल है x एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर मतलब 1 यूनिट, एंड y एक्सिस के ऊपर y सेंटीमीटर इज 1 यूनिट। तो ये स्केल हो गया। अभी हमें लेने हैं पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा, फर्स्ट इक्वेशन के लिए 3,2, मतलब x एक्सिस के ऊपर 3 लेना है, y एक्सिस के ऊपर 2 लेना है। तो x एक्सिस के ऊपर जहां पे 3 है वहां से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, y एक्सिस के ऊपर जहां पे 2 है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये दोनों परपेंडिकुलर जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट है 3,2। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट में मिल गया। सेकंड पॉइंट 2,3, x एक्सिस के ऊपर 2 लेना है, y एक्सिस के ऊपर 3 लेना है। ये दोनों परपेंडिकुलर जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो है पॉइंट 2,3। फिर 1,4, x एक्सिस के ऊपर 1, y एक्सिस के ऊपर 4 लेना है, 1,4, दो परपेंडिकुलर जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज 1,4। ये तीनों पॉइंट्स हमें मिल गए। इन तीनों पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन हमें बनाना है, और वो जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, वो लाइन का इक्वेशन है x + y = 5। मतलब इस लीनियर इक्वेशन का वो ग्राफ है। तो हमें ग्राफ मिल गया। अभी सेकंड ग्राफ हमें बनाना है x - y = 3 का, तो उसके पॉइंट भी प्लॉट करने हैं। फर्स्ट पॉइंट 3,0, देखिए y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये पॉइंट आएगा x एक्सिस के ऊपर 3 है, तो x एक्सिस के ऊपर जहां पे 3 है वहां पे पॉइंट आएगा 3,0। y एक्सिस, फिर सेकंड पॉइंट 2,-1, x के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर 2, y एक्सिस के ऊपर -1। ये दोनों परपेंडिकुलर जहां पे इंटरसेक्ट होंगे वो पॉइंट है 2,-1 जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फिर 0,-3, x कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट y एक्सिस के ऊपर आएगा, -3 है तो नीचे के साइड में आएगा, जहां पे -3 है वहां पे आ गया पॉइंट। और इसी तरह ये 3 पॉइंट्स हमें मिल गए। इनसे पास होने वाले अगर हम लाइन निकालते हैं तो वो है ग्राफ।
x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 का। तो दोस्तों इस तरह से हमें दोनों ग्राफ मिल गए। अभी इन दो ग्राफ को अगर हम देखते हैं तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट में। और जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है आपको, जो ब्लैक सर्कल्स दिखा रहे हैं आपको, तो ये जो पॉइंट है वहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, तो पॉइंट आ रहा है, नंबर आ रहा है 4। और अगर आप वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस के ऊपर, तो आपको मिल रहा है 1। मतलब जो पॉइंट मिल रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसके कोऑर्डिनेट्स है 4,1। मतलब x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है। इसका मतलब इन दो इक्वेशंस में जो वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू हमें मिल गई 4, और जो वेरिएबल y है उसकी वैल्यू मिल गई 1। तो दोस्तों इस तरह से हमें सॉल्यूशन मिल गया है 4,1, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1। तो इस तरह से हमें ग्राफिकल मेथड से इस तरह के इक्वेशन सॉल्व करने हैं। ये काफी आसान थे, पहले दो भी आसान थे, ये भी आसान है। अभी और जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स है उसे हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी तरह से देखना, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेंगे, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे सॉल्व करने के लिए, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया तो आपके समझ में जरूर आएंगे। तो दोस्तों अगर आपके समझ में आ गया है तो उसे सॉल्व भी कीजिए, ड्रॉ भी कीजिए, और हाँ, लाइक बटन जरूर दबाइए। सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ओके, बाय बाय।